हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसो मेडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो आज हम यहाँ पे स्टूडेंट्स रस के बारे में जानेंगे कि रस क्या होता है। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, सुना होगा, ये क्लास 8 में मिल जाता है रस। अभी तो 6 में भी आता है रस किसे कहते हैं। तो आज हम यहाँ पे रस के बारे में जानेंगे। मैं स्पेशली 9-10 के स्टूडेंट के लिए लेकर आई हूँ। रस क्या है, रस के कितने भेद हैं, और ये बहुत इजी है। आप लोग बस थोड़ा याद रखिएगा और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ध्यान रखिएगा। तो आज हम रस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो रस, तो सबसे पहले रस होता क्या है। तो रस से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, रस वो चीज़ है, रस जिससे आनंद की प्राप्ति हो, आनंद की अनुभूति हो। आप खेल रहे हैं, आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, तो उसमें भी एक रस है, ठीक है। और आप कोई कविता लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी एक रस है। तो जो करने में आपको आनंद आता है, मतलब आनंद की अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है, उसे हम लोग रस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कि रस शब्द रस धातु और अच व प्रत्यय से बना है, ठीक है। किससे बना है? अच व प्रत्यय से बना है। इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि रस्यत अवधि इति रस, रस वो है जो, यहाँ से देखिए आप लोग, रस वो है जो आस्वादित किया जाए। लोग प्रचलित रूप से रस के कई अर्थ लिए जाते हैं। पदार्थ रस के रूप में रस कन्याय तिक्कत लटू अम्ल और मधुर होता है, ठीक है। और आयुर्वेदीय रस सभी प्रसिद्ध है। ब्राह्मण को भक्ति रस कहा गया है, ठीक है। ब्रह्मांड को भक्ति रस कहा गया है। काव्य में काव्यानंद ही रस है। तो काव्य रस का सबसे पहले शास्त्रीय विशेषण भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में करते हुए रस की परिभाषा प्रकार दी है। तो रस क्या है? जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होती है। आप कोई कविता लिखते हैं, आप कोई रचना लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको आनंद की प्राप्ति होती है। तो उसी आनंद का अनुभूति कराने वाले तत्वों को हम लोग रस बोलते हैं। और ये भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में करते हुए रस की परिभाषा इस प्रकार दिया। मतलब रस कहाँ से आता है? भरत मुनि ने ही इसका नाट्य शास्त्र में, मतलब इसको ही करते हुए उन्होंने रस की रचना की, ठीक है, उसकी व्याख्या की। तो रस की परिभाषा देखिए, रस इस प्रकार है। तो रस देखिए, सबसे पहले रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के बारे में जानकर। रस क्या है? रस आनंद की अनुभूति करवाता है। और ये भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र से करते हुए रस की परिभाषा इस प्रकार, मतलब इन्होंने ही रस की परिभाषा दी है, इनसे ही रस की मतलब रचना की गई है। तो रस देखिए, रस कितने हुए टोटल, कितने प्रकार के हैं। तो रस टोटल देखिए, रस मुख्य रूप से, यानी कि रस मूल रूप से 9 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन हमारे हिंदी खड़ी बोली में रस 10 मान के चले जाते हैं, ठीक है। तो रस कितने प्रकार के हैं हमारे हिंदी काव्य शास्त्र में, मतलब हमारे हिंदी काव्य धारा में रस पूरे 9 प्रकार के, मतलब मूल रस 9 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन ऐसे हम 10 मान के चलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि रस क्या क्या है। सबसे पहले श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, करुण रस, ठीक है, और विभत रस, शांत रस, और भयानक रस, और वात्सल्य रस। तो रस टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये मूल रूप से 9 है, लेकिन हम इसको 10 मान के चलते हैं। तो रस 10 प्रकार के हैं। अगर मूल पूछा जाए मूल रस कितने प्रकार के हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे? मूल रस 9 प्रकार के हैं, ठीक है। तो रस की परिभाषाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले रस एवं रस के भेद देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आता है क्या? श्रृंगार रस। सबसे पहले श्रृंगार रस आता है। तो श्रृंगार रस देखिए, श्रृंगार रस की परिभाषा। तो श्रृंगार रस अनुकूल आलम उद्दीपन अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रति स्थायी भाव के परिपूर्ण आने वाली श्रृंगार को, मतलब ये परिकव्य व्यवस्था में आने वाली श्रृंगार रस को कहा जाता है। आने को श्रृंगार रस कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग समझे नहीं होंगे, मैं जानती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसी तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा। हर चीज़ सहज नहीं हो सकती, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो श्रृंगार रस जो है उसका स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव याद रखिए, रति, ठीक है। और जो रस है श्रृंगार रस, ये श्रृंगार रस मतलब ये क्या चीज़ को दर्शाता है? तो ये प्रेम को दर्शाता है। प्रेम यानी कि भाई बहन का प्रेम, और प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, ठीक है, पति पत्नी का प्रेम,
फिर से पिता बेटी का प्रेम, बेटे माँ का प्रेम, तो ये प्रेम को दर्शाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, तो श्रृंगार रस कहते हैं। तो श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। जी हाँ, श्रृंगार रस के 2 प्रकार हैं, एक है संयोग, एक है वियोग। तो ये आप लोग बस याद रखिए, अगर रस की श्रृंगार रस के बारे में पूरा पूछा जाए तो आप इसको पूरा लिखिए, आपको पूरे 5 मार्क्स ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपको पूरे रस के बारे में पूछा जाए और रस कितने प्रकार के होते हैं, सबकी परिभाषाएं लिखिए, तो आप लोग को बस श्रृंगार रस के बारे में लिख देना है। और ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पूरा पूछा जाए तो ही लिखिएगा। लेकिन श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार का भी अपना है, एक है संयोग, एक है वियोग। क्योंकि ये प्रेम को दर्शाता है, तो प्रेम में संयोग होता है, मिलना, और उसके बाद वियोग यानी कि बिछड़ना भी होता है। तो दोनों चीज़ की अनुभूति करवाता है। जब मिलते हैं तो एक वो अलग ही आनंद होता है, अलग ही प्रेम होता है। ठीक है, और जब वियोग चलता है, जब बिछड़ जाते हैं या जब दूर रहते हैं, तो उस वियोग का भी एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही मतलब प्रेम है। तो इसके 2 प्रकार इसलिए है क्योंकि ये संयोग को भी मिलन को भी दर्शाता है, और ये वियोग यानी कि मतलब दूर जो है, अकेला भी जो रहते हैं, तो ये वियोग को भी दर्शाता है। ठीक है, तो संयोग देख लीजिए कि संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन की सुखद अनुभूतियों का चित्रण होता है। ठीक है, संयोग यानी कि जो मिलन होता है, मैंने बोला जैसे कि संयोग जो मिलने को दर्शाता है, तो मिलन ऐसा मिलन की जैसे कि नायक नायिका मिलने के बाद कितने खुश होते हैं, मतलब प्रेमी प्रेमिका नायक नायिका के मिलन की सुखद अनुभूति को दर्शाता है, चित्रण करता है कि जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो वो जो अनुभूति होती है वो कैसी होती है। ठीक है, तथा जो वियोग है, वो वियोग देखिए, ये श्रृंगार में नायक नायिका की एक दूसरे के विलग होने की अनुभूति को चित्रण करता है। यानी कि वियोग वो है जो बिछड़ने का जो प्रेम है, बिछड़ने का जो एक दर्द होता है, उसको दर्शाता है। ठीक है, कि बिछड़ने के बाद, वियोग होने के बाद, मतलब दूर रहने के बाद दूरी में कैसा महसूस होता है, तो ये वियोग को दर्शाता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं ये हास्य रस में। सेकेंड है हास्य। तो हास्य देखिए, अनुकूल आलंबन, उद्दीपन अनुभव अथवा संचारी भाव के संयोग से हास्य स्थायी भाव का परिव्यवस्था में आने वाली हास्य को हास्य रस कहा जाता है। मतलब ये जो है, ये आप लोग देखिए, ये मैं बता देती हूँ, परी। ठीक है, और ये परी प व क अवस्था, मतलब परी क अवस्था में आने को हास्य रस कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, आप लोग अगर ये रस के बारे में लिखते हैं तो आप लोगों को थोड़ा कठिन वर्ड भी, कठिन शब्द का भी प्रयोग करना चाहिए, हमेशा सहज नहीं ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ, बाकी आप अपना दिमाग खुद ही लगाइए। उसके बाद तीसरा है करुण रस। तो करुण रस के बारे में हम लोग जानते हैं, तो करुण रस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो करुण रस देखिए कि अनुकूल आलंबन, उद्दीपन, विभाव और अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव के शोक, मतलब करुण यानी कि ममता, प्रेम, सुख के परिपक्व व्यवस्था को आन को करुण रस कहा जाता है। प्रिय की मृत्यु, प्रिय पति वो मेरा प्राण प्यारा है। तो यहाँ पे करुण यानी कि करुणा, यानी कि दया, ममता, ये सबको करुण रस दर्शाता है। जैसे कि प्रिय पति मतलब प्रेम को दर्शाता है, वह मेरा प्राण प्यारा है। तो यहाँ पे एक करुणा है। ठीक है, प्रेम बाद में आता है, मतलब एक करुणा जो माया को, करुणा को, मोह को दर्शाता है। एक करुणा होती है, उसको दर्शाता है, उसको हम लोग करुण रस बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आज यहीं तक रखती हूँ। आप लोग श्रृंगार रस के बारे में पहले आप लोग इसके बारे में देखिए अच्छे से, पहले आप लोग इसको समझिए, पहले आप लोग इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, कि रस क्या है, मैंने तो समझा दिया है, अब आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद रस मूल रूप से 9 प्रकार के हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे रस पूरे कितने प्रकार के हैं, 10 प्रकार के, और मूल पूछा जाए तो 9 प्रकार के। तो क्या क्या है वो देख लीजिए। और यहाँ पे मैंने श्रृंगार, हास्य, करुण के बारे में बताया है। तो ये आज यहीं तक रखते हैं। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगी जिसमें हम बाकी रसों के बारे में जानेंगे। तो इसको यहीं तक रखते हैं। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और भी कुछ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। मैं दूसरा इसका वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय।